तो दोस्तों एक समय था कि हमारा क्लास 10th लेवल में वैकेंसी निकलती थी और आज एक समय है जो हमारा क्लास 12th लेवल में वैकेंसी निकल रही है। फिर एक समय होगी जैसे 2027, 28, 29, 30 के बीच में ऐसे समय होगी जहां पे ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे वैकेंसी निकलेगी और उस समय अगर हम लोग ग्रेजुएशन ना किए होंगे तो हमें उस फॉर्म को भरने के कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है कि आखिरकार हमें कौन विषय लेकर स्टडी करना है और हमें क्या पढ़ना है। क्या बहुत सारे पढ़ना है? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे क्लास 11, क्लास 12 की तरह आपको ज्यादा समय नहीं देना है। बस 24 घंटा में आप 1 घंटा हमारे साथ गुजारेंगे और 1 घंटा आप अपना सेल्फ स्टडी करें। बाकी आप काम कीजिए, अलग से कंपटीशन की तैयारी कीजिए या कोई अदर आप कोई एक्टिविटीज करना चाहते तो वो कीजिए, जो आपके मन है सारे मन की ख्वाहिश को पूरा कीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों ग्रेजुएशन को एकदम अनिवार्य बना लीजिए अपने जीवन में कि मुझे करना है तो करना है, क्योंकि आने वाले दिन में बहुत ही काम आने वाले हैं। और इसी बीच में सर हमें समझ में नहीं आती है कि सर हम ग्रेजुएशन में तो करना चाहते हैं पर हम कौन कौन से विषय का चयन करें, मुझे समझ में नहीं आती है। मेरे भाई मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई जो ग्रेजुएशन में अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट ले लेते हैं और लेने के बाद वो आधा अधूरा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलते हैं, फिर वो अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ने का कारण ये है कि मेरे दोस्तों उनको समझ में नहीं आती है और उन्होंने जो जो सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट का ना तो कोई गेस पेपर निकलती है, ना कोई मॉडल पेपर निकलता है और ना ही कहीं उनको PYQ मिलता है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि आखिर हमें कैसे पढ़ना है? मेरे भाई आप लोगों को एकदम आसान सा सब्जेक्ट लेना है। अब सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो उस ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपको स्टडी करना है। हर एक सेमेस्टर का 6 साल का ड्यूरेशन होती है और इसके बाद आपको एग्जाम देना होता है। मेरे भाई सबसे पहले आप लोग जानिए कि यहाँ पे आप लोगों का 6 पेपर होती है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए मेरे भाई कि कितना पेपर होती है, 6 पेपर होती है। जैसे मेरे भाई जो आप ऑनर्स पेपर रखेंगे उसे हम लोग मेजर पेपर कहते हैं, जिससे हम लोग शॉर्टकट में MJ कहते हैं, ठीक है। जो आप ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं, आप जो ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं मेरे दोस्तों वो ऑनर्स पेपर मत रखिए। मैं जो बोलूंगा ना वो ऑनर्स पेपर रखिए, वेस्ट होगा आपके लाइफ में। आप बोलेंगे सर क्यों? तो मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, होम साइंस ले लेते हैं, साइकोलॉजी ले लेते हैं, फिलोसॉफी ले लेते हैं, ऑनर्स पेपर की बात कर रहा हूं। और लेने के बाद पता चलता है ना कोई गेस पेपर है, ना कोई मॉडल पेपर है, ना कोई PYQ है और ना कि पूरे झारखंड में कोई ना ऑनलाइन में पढ़ाने वाला है और ना कोई ऑफलाइन में पढ़ाने वाला है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। इसलिए जब भी ऑनर्स पेपर की चयन करें सही ढंग से चयन करें ताकि आप ग्रेजुएशन में आसानी तरीके से स्टडी कर सके। सबसे पहले जो आप ऑनर्स पेपर रखना चाहेंगे उसे हम लोग मेजर पेपर कहते हैं, जिससे हम लोग शॉर्टकट में MJ पेपर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मेजर पेपर के साथ जो पेपर रखना चाहेंगे, जो अगला हमारा जो पेपर होगा वो पेपर होगा हमारा कौन सा, M1 पेपर, जिससे हम लोग बोलते हैं माइनर पेपर। शॉर्टकट में इसको हम लोग MN से डिनोट करते हैं। याद रखना है ये हमारे MJ पेपर और M1 पेपर ये आप अपने मुताबिक के अनुसार रख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री रखना चाहते हैं ऑनर्स पेपर तो मेरे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस को माइनर पेपर बना लीजिए, और अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं तो माइनर पेपर को आप हिस्ट्री बना लीजिए। ये 2 सब्जेक्ट जो है ना मेरे भाई बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर से संबंधित भी और आपके स्टडी से संबंधित भी, ठीक है। अगर आप जियोग्राफी रखना चाहते हैं तो आप जियोग्राफी रखिए। मेरा कहने का मकसद ये है, कोई इंग्लिश रखना चाहते हैं तो कोई हिंदी रखना चाहते हैं, और इंग्लिश और हिंदी ऑनर्स पेपर रखने वाले बच्चे खास करके यहाँ पे ध्यान दे। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का मतलब वो इंग्लिश और वो हिंदी नहीं है जो हम लोगों ने क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 में पढ़े। यहाँ का इंग्लिश बिल्कुल अलग होगी, यहाँ का हिंदी बिल्कुल अलग होगा। इस चीज को ख्याल रखना है भाई। तो खैर आपकी जो भी मर्जी है, अगर हमसे कोई स्टूडेंट्स अगर सजेशन लेना चाहते हैं कि सर मैं कौन सा ऑनर्स पेपर रखूं जो हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, हमारा लाइफ के अकॉर्डिंग हमें बेस्ट हो, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री रखिए।
अब बोलेंगे नहीं भाई मुझे पॉलिटिकल रखना है तो पॉलिटिकल साइंस रख लीजिए। अगर आपने यहाँ पे हिस्ट्री रखा है तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर रखें तो मेजर माइनर पेपर में आप हिस्ट्री रख लीजिए। ठीक है, ये दो पेपर तो आपको मेरे दोस्तों एनी हाउ लेना ही लेना होगा। अब आते हैं सर एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर में आंख बंद करके आपको हिंदी ले लेना है भाई। यहां पे ये हिंदी एमडीसी पेपर को जो हमारा हिंदी होती है ना, वो हिंदी होता है मेरे दोस्तों बिल्कुल क्लास 12 की तरह। हाँ, बिल्कुल क्लास 12 की तरह मैं स्टोरी समझाऊंगा, बेटर तरीके से मैं समझाऊंगा और मेरे दोस्तों इतना सुंदर तरीके से समझाऊंगा कि आपके माइंड में एक बार में ही सेट हो जाएगी। बाकी आप लोगों को पता है कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे से स्टडी करके क्या मिला होगा क्लास 12 में, वो आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पता है। और इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने क्लास 12 में हमारे साथ स्टडी किए थे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, इसी तरह से सेमेस्टर 1 का भी मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने कोर्स नजर आ जाएगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ये हमारा सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स लॉन्च होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास कोर्स नजर आ जाएगी और एक बार आपको यहाँ पे पे कर लेना है और इसके बाद 6 महीना साल भर रगड़ करके मैं आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम पे तैयारी करवाऊंगा जैसे मैंने क्लास 12 में करवाया था भाई। ठीक है, तो कोई भटकना नहीं है, सारी चीज यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद आता है सर बीएससी पेपर 1, बीएससी पेपर 2। ये आपका यूनिवर्सिटी पर ये आपका यूनिवर्सिटी पर आपका डिपेंड करती है। जैसे आपका एसकेएम यूनिवर्सिटी हो गई, वीवी यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे मेरे दोस्तों हमारा रांची यूनिवर्सिटी हो गई, कहीं पे एक पेपर होता है तो कहीं पे 2 पेपर होती है। यहाँ पे आपको एनी हाउ कॉलेज वाले आपको खुद देंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, जो मजेदार स्टोरी के मजेदार है पढ़ने में। एसईसी पेपर में आपको लेना है क्या, डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, एएसी पेपर में आपका लेना क्या है, हिंदी या तो इंग्लिश। अब आइए सर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, आप जो 2 पेपर लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, आपको जो मन है ले लीजिए। एमडीसी पेपर में आपको हिंदी ही लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है भाई। ठीक, आपको एमडीसी पेपर में आपको हिंदी ही लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। आपने माइनर पेपर, अपने मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर ले लिए हैं। इसके बाद जो आपका बीएससी पेपर है ना, वो आपको चूज करना नहीं है भाई, ये कॉलेज वाला आपको खुद देंगे। 3 पेपर आप अपने तरफ से रखिए, 3 पेपर कॉलेज वाला आपको चूज करके देंगे। जैसे कॉलेज वाले आपको बीएससी पेपर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया देंगे, जहां पे आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटिकल भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारा चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपका एसईसी पेपर में आपको डिजिटल एजुकेशन लेना है। क्या लेना है, डिजिटल एजुकेशन का मतलब होता है कंप्यूटर से संबंधित स्टडी करना। आप बोलेंगे क्या सर मुझे कंप्यूटर का क तक नहीं आता है, तो मैं किस लिए खड़ा हूं भाई। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एईसी पेपर है, ये एईसी पेपर जो होती है ये 2 तरह का होता है। या तो आप हिंदी ले लीजिए या तो आप इंग्लिश ले लीजिए। ठीक है, या तो आप हिंदी ले लीजिए या तो आप इंग्लिश ले लीजिए। अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी लेते हैं तो ये पेपर बदल करके सेमेस्टर 2 में इंग्लिश हो जाएगा, और अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो ये सेमेस्टर 2 में हो जाएगा हिंदी। फिर आप सेमेस्टर 3 में जब जाएंगे, मतलब अल्टरनेटिव, सेमेस्टर 1 में मैंने हिंदी रखा तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश, सेमेस्टर 3 में हिंदी, सेमेस्टर 4 में इंग्लिश, इस तरह से अल्टरनेटिव चेंज होते जाएगी। ये पेपर सिर्फ आपका एईसी पेपर। ओके, ये जो आपका 4-5 जो सब्जेक्ट, अब सॉरी चैप्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। आप अगर मेरे दोस्तों यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अलावा यहाँ पे एक और पेपर होती है जो सारा यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में है, हेल्थ एंड वेल्थनेस। अपना शरीर के बारे में स्टडी करना, क्या क्या हम लोग भोजन करेंगे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ये सब के बारे में यहाँ पे स्टडी कराई जाती है। तो ये आपका 6 सब्जेक्ट है जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आती है कि सर क्या आप जो बताएं वही ऑनर्स पेपर लेना है, तो मेरे दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूंगा बार बार, आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए। देखिए आपके मन में जो है वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे कोई स्टूडेंट सजेशन मांगे तो मैं तो यही कहूंगा कि हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए ऑनर्स पेपर। हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइए, दिन भर में 1 घंटा आप हमारे साथ बिताइए और 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी कीजिए। बाकी जो 22 घंटा बचा हुआ है आप वहां पे कंपटीशन की तैयारी कीजिए, रेलवे की तैयारी कीजिए, बैंकिंग की तैयारी कीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई
कि आप लोगों को सारा चीज बेहतरीन तरीके से आखिर समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पे क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब मेरे दोस्तों मैं एक ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे मैं बात करने वाला हूं कि आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम होती है, कौन सा सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका दोनों होती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है, कितना मार्क्स में पास है और एग्जाम पैटर्न क्या है। इस सब के बारे में अगर आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों को जस्ट बेहतरीन तरीके से एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को सारा सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। बस वो ऑनर्स पेपर नहीं लेना है जो आपका ना कोई गेस पेपर निकलती है, ना कोई मॉडल पेपर निकलता है, ना कोई यूनिवर्सिटी बताती है, ना कोई पीवाईक्यू मिलते हैं, ना कहीं ऑफलाइन ना कहीं ऑनलाइन का क्लासेस मिलेगी। इसलिए आप आसान सब्जेक्ट को चयन करें। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।